देखो 11th क्वेश्चन हम लोग ने कल देखा था ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का, और ऑक्सीडेशन नंबर से हम बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो आप नोट पॉइंट में लिखाएंगे होगा कि जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। और उसके लिए भी आपको बताया कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा और घटेगा तो अपचयन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे हम बात करें FeCl3 plus HClCl2 gives out FeCl2 plus HClCl4। अगर इस केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हो तो इसमें सबसे पहले तो ये पूछेगा कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है, मतलब किस, और दूसरा किसका ऑक्सीकरण हुआ किसका अपचयन हुआ। आप कुछ भी बताना चाहते हो तो सबसे पहले सभी का क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली कितना होता है माइनस से, चूंकि ये 3 लोग हैं तो 3 माइनस बनाएंगे तो इस पे कितना आएगा +3। अकेले है ना, आप x करके मानोगे तो +3 निकलेगा। अब चूंकि हम डायरेक्ट बार बार नहीं क्यों करेंगे, क्लोरीन का कितना होता है -1, 2 लोग हैं तो 2 माइनस बनाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, एक क्लोरीन का 1 माइनस होता है तो क्लोरीन का -1 होता है, माइनस 1 ही रखोगे, 2 लोग का कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो यहाँ कितना आएगा 1 क्लोरीन का 1 माइनस होता है, 4 लोग हैं 4 माइनस बनाएंगे तो यहाँ से। और जब हम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं तब उसमें देखते हैं किसी का घटता है और किसी का बढ़ता है। इसमें देख रहे होगे आयरन का +3 से कितना हो गया, इसका क्या हुआ अपचयन, और उसका +2 से +4 हुआ है। आपको नोट पॉइंट के डिफिनीशन में लिखाया गया होगा कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है, तो जिसकी घटती है उसका अपचयन होता है। अर्थात ऑक्सीकारक कौन होगा, ऑक्सीकारक जिसका अपचयन हुआ हो, अपचयन किसका हुआ है तो इस वाले कंपाउंड को लिखेंगे या FeCl3। अपचायक कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, ऑक्सीकरण इसका हुआ है तो लिखेंगे इसमें, मतलब फेरिक क्लोराइड है और ये स्टेनस क्लोराइड है, नाम पढ़ना आपको पता होगा। दूसरा ही नाम C+2H2 gives out CH4। अगर इस रिएक्शन में हम बात करें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0, क्योंकि ये एटम में है और पहला ही पॉइंट क्या है कि एटम या मॉलिक्यूल्स के कितने होते हैं 0। H2 का कितना होगा 0, H2 का भी 0 होता है, मॉलिक्यूल्स है और H2 मॉलिक्यूल्स में भी 0 आते हैं। एटम और मॉलिक्यूल परमाणु और अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना रखेगा +1, क्योंकि धातु के साथ आया है +1 रखेगा। हाइड्रोजन का +1 तो 4 प्लस हो गया तो यहाँ कितना आएगा -4। मतलब यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -4 हो रही है, जबकि हाइड्रोजन का 0 से +1 हो रहा है। तो कार्बन का क्या हुआ 0 से -4 हो जाना मतलब घट जाना, और 0 से +1 होना मतलब बढ़ना। तो अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्सीकारक कौन होगा अपचायक कौन होगा कौन, खाली H2 लिखा जाता है, आगे 2 मॉलिक्यूल तो बैलेंसिंग होगा, ये नहीं कि पूरा 2 लिख देते हैं, सिर्फ FeCl से लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स के नंबर को नहीं बताते। अगला ऐसे देख लो, मान लीजिए हम लिखते हैं SO2 plus O2 gives out 2SO3। इस रिएक्शन में देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली कितना होता है 2 लोग हैं तो -4, इस पे कितना आएगा ऑक्सीजन का अपना ऑक्सीडेशन नंबर O2 का 0, ऑक्सीजन का अपना -2, 3 लोग हैं तो -6, तो इसमें कितना आएगा +6। आप देख रहे होंगे सल्फर का +4 से +6 हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है। क्या हुआ यहाँ ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और यहाँ घटा है तो मतलब इसमें ऑक्सीकारक कौन होगा, ऑक्सीकारक वो होता है जिसका अपचयन हुआ होता है O2, और अपचायक कौन है
जिसका ऑक्सीकरण होता है SO सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया निकाला ना? 3 एग्जाम्पल करो फिर बैलेंसिंग बताते हैं। चौथे एग्जाम्पल में आप खुद करके एक बार ट्राई कर लो कि वो बना पा रहे हो या नहीं। हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0, क्योंकि N2 एक मॉलिक्यूल है। H2 पे भी क्या होगा? 0। हाइड्रोजन पे कितना होगा? क्योंकि आधार के साथ आया है, नाइट्रोजन का धातु तो प्लस हो। 3 लोग में प्लस 3 क्या कितना आएगा? -3। देखोगे हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का अपचय 0 से -3 होना मतलब अपचय घट जाना, और 0 से +1 होना मतलब बढ़ जाना, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। अतः ऑक्सीकारक कौन होगा? ऑक्सीकारक होगा N2 और अपचायक अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण ना होगा, वो H2। एक और ट्राई कर लो। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर को लिख पा रहे हो, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लिख पा रहे हो, तो आप जान जाओगे कि किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसकी घटेगी उसका अपचयन होगा। और इस आधार पर हम जान सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा उसे अपचायक कहेंगे, और जिसका अपचयन हुआ होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। हो गया जी? F का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0, क्योंकि वो एटम केस में। अच्छा, आपने पढ़ा होगा सल्फेट पे डायरेक्ट -2 होता है कि नहीं? इस पे कितना आएगा? +2। आगे सल्फेट पे -2 होता है, इस पे कितना आएगा? और इस पे आयरन का 0 से +2 हो गया, लेकिन कॉपर का +2 से 0, तो इसका क्या होगा? घटा तो अपचयन, इसका बढ़ना तो ऑक्सीकरण। और जिसका इसमें ऑक्सीकारक कौन कहलाएगा? जिसका अपचयन हुआ होगा, मतलब कॉपर सल्फेट। और अपचायक जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, नाइट्रिक आयन। रासायनिक संरचना को संतुलित करना। अगला जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर का, और बेहद आसान होता है अगर जिसको फंडामेंटल या मूलभूत चीजें आती है। आपको एग्जाम में आएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए, और उसे संतुलित करने के लिए हम लोग 2 स्पेशल मेथड से करते हैं, जबकि दोनों मेथड सेम है। दोनों में सेम काम करना होता है, सिर्फ लिखावट का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। बाकी दोनों प्रोसेस में सिर्फ थोड़ी सी लिखावट का फर्क है, और बाकी काम वही करना होता है। फिर हम दोनों का नाम डाल दें तो पहले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा, इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा, और दूसरा हम करते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। मतलब 2 मेथड से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन माइंड में रखना कि दोनों सेम चीजें हैं, दोनों एक ही तरह से होता है, बस थोड़ा सा अंतर आता है लिखावट को लेकर, बाकी सेम काम करना होता है। तो आप कोई एक पढ़ लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं।
यहाँ पे आपको एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, केमिकल रिएक्शंस है, और इसको आपको संतुलित करना है। हम ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के संख्याएं परमाणु की समान नहीं होती है, उसको असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देख लो कि एक आयरन है अभिकर्मक, आपको पता है ना रिएक्शन के इधर वाले को अभिकर्मक कहते हैं और इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। इधर रिएक्टेंट होता है, उधर प्रोडक्ट होता है। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स के नंबर या एलिमेंट्स के नंबर सेम ना हो तो उसको हम असंतुलित अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें एक आयरन तो है, इधर भी एक आयरन है, बट इधर एक क्लोरीन है जबकि इधर एक सिल्वर है, इधर एक सिल्वर है। तो आयरन और सिल्वर तो सेम बता रहा है, एक एक इधर आयरन, एक इधर आयरन, एक इधर सिल्वर, एक इधर सिल्वर। क्लोरीन में फर्क है कि नहीं? इधर एक ही है, उधर दो है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें तत्वों की संख्या दोनों पक्षों में बराबर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित, मतलब वो अनबैलेंस्ड है। अब इसे आपको बैलेंस करना होता है, मतलब संतुलित करना होता है। इसी संतुलित के लिए वो आगे एक दो लगाते हैं। अब वो कैसे किया जाता है उसको करने के लिए हमारे पास दो स्पेशल मेथड्स हैं, चाहे हम इलेक्ट्रॉन आयन भी द्वारा करें चाहे ऑक्सीजन संख्या भी द्वारा करें, दोनों में सेम तरीके से ही चलना होता है। तो आप हम इलेक्ट्रॉन आयन भी द्वारा बता रहे हैं, अभी उसमें बता देंगे कि क्या कर दोगे तो ये वाला बन जाएगा, ये भी करना ही पड़ेगा। सॉल्व के लिए सबसे पहले आपको वो केमिकल रिएक्शन लिख लेना चाहिए जिसको आपको संतुलित करना है। तो हमें इसी रिएक्शन को संतुलित करना है ना, जिस भी रिएक्शन को संतुलित करना है उस रिएक्शन को स्पेशली साफ साफ लिख देना चाहिए। लिखने के बाद स्टेप होता है कि उस पे ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जाए। ऑक्सीकरण संख्या अगर देखोगे तो आयरन का, क्लोरीन का, सिल्वर का, क्लोरीन का, दो लोग हैं तो दो माइनस यहाँ। इससे आप जान जाओगे कि किसी का ऑक्सीकरण होगा और किसी का अपचयन। अच्छा, इसमें देख रहे हैं आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जबकि सिल्वर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तुरंत आपको जब पता चल जाए ऑक्सीकरण अपचयन, इसलिए हम अर्धक क्रियाओं को लिखते हैं। आप सोचोगे अर्धक क्रिया किसे कहते हैं? हाफ रिएक्शन। तो आपको पता होगा कि किसी भी वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया। और ये एक रेडॉक्स क्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं, उन्हें हम अकेले क्या कहते हैं? रेडॉक्स क्रिया। आगे चल के केमिस्ट्री में सेल अपक्रिया भी कहते हैं जब सेल पढ़ते हैं। और ये रेडॉक्स क्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें दो अपक्रियाएं हैं, एक ऑक्सीकरण वाली और एक अपचयन वाली। अब ऐसी अपक्रिया जिसमें केवल ऑक्सीकरण होता है वो कहलाएगा ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया, और जिसमें केवल अपचयन होता है वो कहलाएगा अपचयन अर्ध अपक्रिया। वो पूरी अपक्रिया नहीं मानी जाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों होता है तब उसको हम पूर्ण अपक्रिया मानते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया मानते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दो चीजें होती है। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग कर दो तो आधा आधा हो जाएगा ना, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया है? अर्ध अपक्रिया या हाफ रिएक्शन। तो इसमें कितने हाफ रिएक्शन बनेंगे? ये तो रेडॉक्स अपक्रिया है ना, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? और रेडॉक्स अपक्रिया में कितने अपक्रियाएं होती हैं? दो, एक ऑक्सीकरण और एक, दोनों को अलग अलग कर दोगे तो क्या कहलाने लगेंगे? इसमें कितने अर्ध अपक्रिया है? दो, एक ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया और एक अपचयन अर्ध अपक्रिया। तो मतलब हमें यही दो चीजें लिखना पड़ता है। ध्यान से देखना, एक ऑक्सीकरण अपचयन और एक अपचयन अर्ध अपक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? आयरन का। क्या हो रहा है? आयरन जीरो से बदल जा रहा है आयरन तो प्लस में। किसका अपचयन हो रहा है? सिल्वर का। सिल्वर प्लस एक से बदल जा रहा है, लिख ले जाओगे ना? पूरे रिएक्शन से नहीं मतलब हमें, हम उसके हाफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। आयरन जीरो से चेंज हो रहा है आयरन 2 प्लस में, ऑक्सीकरण का हो गया Ag+1 से चेंज हो रहा है
Ag0। अच्छा ये बताओ, जब किसी पे जीरो चार्ज का मतलब उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन आया है और ना तो निकला है। +2 होने का मतलब क्या हो गया, 2 की कमी होना। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, 0 से 2 हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे भाई। पहले आप पे जीरो चार्ज था, मतलब कोई चार्ज नहीं था, तो मतलब आप पूरा भरे थे। अब आप पे 2 प्लस चार्ज है, अर्थात आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी 2 चार्ज आएगा। अच्छा सिल्वर में पहले 1 चार्ज था, मतलब 1 की कमी थी, अब ये भर गया तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 1 प्लस होने का मतलब है पहले से 1 निकाला था तो 1 कमी थी और वो अब 0 पे आ गया। 0 पे आ गया मतलब उसका अब खत्म हो गया कमी, तो कमी तभी खत्म हुआ होगा जब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो ऑक्सीकरण में त्यागने पर इलेक्ट्रॉन इधर लिखते हैं और लेने पर इलेक्ट्रॉन इधर लिखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन 0 आयरन 2 प्लस में बदल गया जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। सिल्वर सिंगल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और सिल्वर 0 बन गया, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, त्यागता है, जबकि अपचयन में इसको हम 2 संकरण कहते हैं। अब अगर आपने यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉनों को लिख के, आपको जैसे मैथ में पढ़े हो ना, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कट जाए, तो समीकरण 1 तो रहने देते हैं, 2 में 2 से गुणा कर देते हैं और फिर जोड़ते हैं, फिर जोड़ना रहता है। समीकरण 1 को रहने देते हैं लेकिन 2 में 2 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 को लिखो, Fe0 बदल गया है Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम दूसरा समीकरण नोट कर रहे हैं तो उसमें 2 से गुणा करके उतार रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट 2Ag0। अब इनको क्या कर देते हैं, आपको यहाँ पे ऐसे संख्याओं से गुणा कर, यहाँ 3 होता तब कैसे गुणा करते हैं, ये यहाँ 3 होता, यहाँ 1 होता तब कैसे गुणा करते, तब इसमें 3 से करना पड़ता। मतलब ऐसा करना रहेगा आपको गुणा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कटने चाहिए दोनों साइड के, और जब कट जाए तो इनको उतार लो। Fe0 प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Fe2 प्लस और प्लस 2Ag, ये दोनों यहाँ उतर गया, दोनों यहाँ उतर गया। यही आपकी बैलेंस रिएक्शन है। अब इस बैलेंस रिएक्शन को इस रूप में लाने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमें Fe0 1 है और तुम्हें Fe0 लाने के लिए Fe लिखना पड़ेगा। इस चार्जों को दिमाग से हटा दो, क्या लिखेंगे, तो हम सेम चीज लिख रहे हैं। देखो Fe लिख दिए तो इसमें Fe0 आ गया कि नहीं आ गया, 1 था 1 आ गया कि नहीं आ गया, प्लस हमें 2 Ag प्लस चाहिए। अगर हम इसमें 2 AgCl उतार लें तो इसमें Ag प्लस बैठा है कि नहीं बैठा है, AgCl में Ag प्लस बैठा है कि नहीं बैठा है। हमने 2 Ag प्लस चाहिए था तो 2 AgCl उतारे, इसमें 2 Ag आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन 2 क्लोरीन आया जिसको हटाना पड़ेगा। हमारे पास तो 2 Ag प्लस था ना, तो हमने लिखा 2 AgCl, तो आप वाला तो 2 Ag आ गया लेकिन उसी में 2 Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम घटा दिए तो खत्म हो गया। और यहाँ एक Fe चाहिए था, एक Fe लिखे भी थे। अब लाते हैं आगे, Fe 1 चाहिए Fe2 प्लस, और इसमें जानते हो Fe2 प्लस है कि नहीं, तो यही कंपाउंड हम उतार लेते हैं FeCl2 1। अगर एक मॉलिक्यूल हम इसने इसका उतारा तो इसमें एक Fe2 प्लस आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसका 2 क्लोरीन क्या कर देंगे, हटा देंगे, -2 क्लोरीन माइनस। और 1 चाहिए Ag, 2 चाहिए Ag प्लस, तो हम Ag उतार लेते हैं, 2 Ag उतार लिए, हमारा दोनों Ag आ गया कि नहीं। यहीं से देख के हम इसको मैच कराए हैं। अब जहां हमें Fe0 चाहिए था वहां हमने Fe उतारा है, उसमें Fe0 आ गया। जहां 2 Ag प्लस चाहिए तहां हमने AgCl उतारा है 2, तब 2 हमारा Ag उसी में आ गया, लेकिन 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा आ रहा था उसको घटा दिए। जहां हमें Fe+2 प्लस चाहिए वहां हमने FeCl2 उतार लिया है, तो हमारा 1 उतारे तो इसमें 2 आ गया, लेकिन 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा आ रहा था उसको घटा दिए। और जहां हमें 2 Ag चाहिए था हमने 2 Ag उतार लिया था, तो 2 Ag तो 2 Ag हो गया। इधर से 2 क्लोरीन माइनस, इधर से 2 क्लोरीन माइनस, कट जाएगा, बचा क्या, Fe+2 AgCl गिव्स आउट FeCl2 प्लस, एडिटिव और बैलेंस सब गिन के देखो दोनों तरफ बराबर हो चुका होगा। तो इसमें होता क्या है, स्टेप देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को लिखना, फिर उस पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, फिर जानना कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, फिर अर्ध अभिक्रियाओं को लिखना,
फिर गुणा करना जहां भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं करना पड़ता, इधर भी दो इधर भी दो तो कट जाता है, कभी कभी यहाँ 2 रहेगा यहाँ 1 रहेगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ 2 रहेगा यहाँ 3 रहेगा तो इसमें 3 से और इसमें 2 से गुणा कराओगे तब कटेगा, और उसके बाद में वहां जोड़ देते हैं, जब कटे फिर उसको इसके हिसाब से बैलेंस कर देते हैं और आपका रिएक्शन तैयार हो जाता है। ये कौन सा मेथड रहा? और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन ना दिखो तो कौन सा मेथड हो जाएगा? तब तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ 0 से +2 हो रहा है मतलब 2 बढ़ रहा है, और यहाँ +1 से 0 हो रहा है मतलब 1 घट रहा है, तो यहाँ 2 बढ़ रहा है यहाँ 1 घट रहा है, घटना और बढ़ना बराबर होना चाहिए, तो घटने वाले में 2 से गुणा कर देंगे 2 घटने लगेगा। समझ में आया? यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए तो ये मेथड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे तो वो मेथड हो जाएगा, बाकी करना सेम पड़ेगा क्योंकि यही रिएक्शन आपको मिलेगा। इसको करने के बाद में दूसरा रिएक्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको बैलेंस किया जाएगा। ये पहले इसको करो। इलेक्ट्रॉन लिख दोगे तो इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में कहा जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी काम एकदम सेम करना है, बस समझ जाना कि कितना बढ़ा और कितना घटा। पहले में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अब चेन में घटेगा, और वो दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा गुणा करोगे और इलेक्ट्रॉन वाले में इलेक्ट्रॉन का वहां निकलता है वहां ग्रहण, और दोनों इक्वल होने चाहिए। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरी रिएक्शन को नोट करके ऑक्सीकरण संख्या लिखना स्टार्ट करेंगे। जिस रिएक्शन को आपको संतुलित करना है उसको नोट कर देते हैं। क्लोरीन का -1, 3 लोग हैं तो यहाँ +3 आएगा, क्लोरीन का -1 यहाँ +2 आएगा, -1 यहाँ +2 आएगा, -1 यहाँ +4 आएगा। आपने देखा आयरन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, मतलब ये चयन हो रहा है इसका, और फिर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे ये कंप्लीट हुआ वैसे हम क्या लिखना स्टार्ट कर देंगे, अर्ध क्रिया हाफ रिएक्शन किसके किसके लिए होता है? 2, पहला ऑक्सीकरण के लिए और दूसरा किसके लिए लिखेंगे? अपचयन के लिए। ऑक्सीकरण के लिए बोलो क्या होगा? या फिर 3 नहीं यसियन 2 प्लस बदल जा रहा है यसियन 4 प्लस में, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो ये 2 प्लस पहले से था, अब 4 प्लस हो गया, मतलब पहले 2 की कमी थी अब 4 की कमी, तो 2 की कमी से 4 कमी होने का मतलब 2 और निकाल दिया, या फिर 3 प्लस चेंज हो रहा है या फिर 2 प्लस में, तो पहले 3 की कमी थी अब 2 की कमी है, मतलब 1 ले लिया। ये राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना पड़ेगा? दो, तो पहले को तो ऐसे उतार देते हैं, SN2 प्लस गिव्स आउट SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 से गुणा करके उतारते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस कैंसिल, मतलब आया 2 Fe3 प्लस SN2 प्लस गिव्स आउट 2 Fe2 प्लस SN, इधर वाले को इधर रख दिए इधर वाले को इधर रख दिए, यही आपका बैलेंस है। अब चूंकि बैलेंस रिएक्शन तो है लेकिन इसको आपको मूल रिएक्शन में लेना पड़ेगा। अब कह रहे हैं हमको 2 Fe3 प्लस चाहिए, और इसमें Fe3 प्लस बैठा है कि नहीं है, तो 2 ठू ले लो, इस मॉलिक्यूल का 2 पीस अगर उठा लिया जाए तो इसमें 2 ठू Fe आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन 6 ठू क्लोरीन एक्स्ट्रा आया है, तो -6 Cl माइनस, एक माइनस वाला हटा दिए, हमें एक तो SN2 प्लस चाहिए, SN2 प्लस इसमें है कि नहीं, तो एक के टू चाहिए, एक के टू उठाओ, 5 एक उठाओगे तो एक तो SN प्लस आ गया अपना, लेकिन 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा आया है, माइनस कर दिए, गिव्स आउट। उधर आते हैं,
हमको 2 चाहिए Fe2 प्लस, और Fe2 प्लस उसमें मिलेगा कि नहीं, कैटो वहां से ले ले, 2 मॉलिक्यूल ले ले FeCl2 वाला, उसमें हमारा 2 Fe2 प्लस मिल गया, लेकिन 4 क्लोरीन एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको हटाते रहेंगे। SAL4 प्लस चाहिए 4, SAL4 प्लस 1, तो 1 उतार लो वही SaCl4, एक आ गया, लेकिन 4 क्लोरीन माइनस कर दो। अभी तक देखोगे 6 2 8 माइनस 8 में क्लोरीन है, इधर 4 4 8, बचा क्या 2 FeCl3 प्लस FeCl2 गिव्स आउट 2 FeCl2 प्लस, अब लिख के देखो बैलेंस हो चुका होगा, इसका बन जाएगा, अगला बैलेंस करेगा OH प्लस I2 में IO3 प्लस NaI प्लस H2O। हम किसी को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम पहले उस केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है, नाम वो पढ़ना आता है ना, पढ़ाया गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन, सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड, जल। क्योंकि बैलेंस तो दिख नहीं रहा है, इधर 1 सोडियम है, उधर 2 सोडियम है, ऑक्सीजन में डिसबैलेंस दिख रहा है, तो हमें बैलेंस करने के लिए रूल होता है कि सबसे पहले हम इस पे ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। हाइड्रोजन +1 पे होता है धातु के साथ, ये -2 पे होता है और ये +1 पे होता है, आपने वैसे जानते हुए। आयोडीन अपने मॉलिक्यूल में तो 0 पे रहेगा, ऑक्सीजन -2 पे होता है, 6 माइनस, जबकि 1 प्लस ये रखता है तो 5 प्लस ये रखेगा, आप एक्स करके मानोगे तो निकलेगा, अब एक्स करके मान के निकाल सकते हो आयोडीन का कितना होगा, यहाँ Na+1, आयोडीन -1 होगा, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन किसका बड़ा रखा है, इसी आयोडीन का बढ़ा भी है और इसी आयोडीन का घटा भी है। आयोडीन 0 से 1 +5 पे पहुंचा है, मतलब आयोडीन के कुछ एटम्स का ऑक्सीकरण हो गया है, और उसी आयोडीन का कुछ -1 पे पहुंचा है, 0 से -1 हो जाना मतलब घट जाना, मतलब अच्छे हुआ है। तो हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं आयोडीन के कुछ पार्ट +5 में जा रहे हैं, मतलब 0 से +5 में बदल जा रहे हैं, फिर अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। और कुछ लोग 0 से -1 पे जा रहे हैं, मतलब अपने आप के ऑक्सीकरण संख्या को घटा रहे हैं, तो अच्छा है। अंतरक्रिया में लिखना आना चाहिए। अंतरक्रिया कितने तरह की होती है, 2। पहला ऑक्सीकरण के लिए, मतलब जिसको ऑक्सीकरण अंतरक्रिया कहते हैं, और एक अपचयन के लिए, जिसको हम अपचयन अंतरक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या हुआ है, I 0 था, तो नहीं लिखते, आयोडीन 0 था, उसका एटम 0 था, पहुंच गया कहाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो कितना निकाला होगा, और I 0 था, पहुंच गया I -0 से -1 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जरूर लिया होगा, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड इट इज क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 + 2 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। I 0 gives out I +5 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और इस पे 5 से गुणा करके उतारेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 I 0 गिव्स आउट 5 I-। इधर कुल जोड़ दो तो 6 I 0, I +5 और 5 I-। इट इज योर बैलेंस रिएक्शन, ये आ गया बैलेंस। अब इसको हमें किस रूप में लाना पड़ेगा, मूल अपक्रिया के रूप में। ये कह रहा है कि 6 I 0 देना चाहिए, इसमें से I 0 कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा ना, 3 I2 लिख ले तो 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, अपना 6 हो गया कि नहीं हो गया, I 0 3 I2 आगे बढ़ते हैं। I +5 चाहिए, क्या नोट किया जाए, ये कहाँ मिलेगा हमें, 1 तो चाहिए, यही मिलेगा, तो यही उतारते हैं। कई पीस उतारे, कैसे उतारोगे, I5 से 1 चाहिए, 1 पीस चाहिए तो 13 उतारोगे, थोड़ा ना 1 उतारोगे, 1 उतारोगे तो I5 मिल जाएगा कि नहीं इसमें,
एक तुम्हें चाहिए था यहाँ 6I0, अब 6I0 इसमें कहाँ पे है तो ढूंढ के मैच कराना पड़ेगा। I0 यहाँ पे है, क्योंकि 6 चाहिए था तो हम 3 उतारे थे, हमारा 6 हो गया था। डैश वाले यहाँ I5+ चाहिए, I5+ इसमें मिलने वाला है, 1 चाहिए इसलिए 1 के उतारे हैं, 2 चाहिए था 2 उतार लेते। 1 के मॉलिक्यूल में 1 मिल गया, लेकिन कुछ ज्यादा मिला है और 2 में प्लस ज्यादा मिला है और 3 ऑक्सीजन 2 माइनस ज्यादा मिला है। I+5 तो इसमें मिल गया है क्योंकि हमको एक I+5 चाहिए था, लेकिन हम जब इसको उतारे तो इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया ना, एक्स्ट्रा को तो हटाना पड़ेगा। 1 Na+ हटाओ और 3 ऑक्सीजन माइनस हटाओ, तो अब तो यही बचा ना फिर 5 I- चाहिए। कहाँ मिलेगा इसमें I-? ये बचा है, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। कैठू ले रहे 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 चाहिए तो 1 थोड़ा ना लोगे, 5 लोगे उसमें 5 I- आ गया, लेकिन 5 लेने घटाना पड़ेगा क्योंकि 5 N एक्स्ट्रा आया है। क्लियर? देख रहे हैं कि 5 N और एक 6 N प्लस में है ना, इसको इधर ले आते हैं, 6 N प्लस हो जाएगा कि नहीं? अरे 1 N प्लस है, 5 है और 3 I2 है ऑलरेडी यहाँ पे। इधर क्या है, NaIO3 है और 5 NaI है और ये दोनों तो चला गया -3O। हम सोच रहे हैं अब क्या करें, हमें 6 Na+ चाहिए, कहां से आएगा? कैठू लेना पड़ेगा, ये 6 लेना पड़ेगा। जैसे 6 NaOH लोगे कहोगे 6 Na तो प्लस मिल गया हमें इसमें, लेकिन 6 2O- और 6 2H+ घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 6 Na तो आ गया, 6 2O और 6 2H एक्स्ट्रा आया है। जब इसको हम 6 Na की जगह पे इसको उतारेंगे तो 6 Na तो आ जाएगा, लेकिन उसी में 6 2O 6 2H और आ जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे ताकि हमारा बैलेंसिंग बना रहे। और प्लस क्या चल रहा है, 3I2 गिव्स आउट NaIO3 + 5 NaI और -3O2 माइनस। हम कहेंगे अब तो यहाँ 6 NaOH हो चुका है, यहाँ 3I2 हो चुका है, इस दोनों को फिर उधर ले जाते हैं। NaIO3 + 5 NaI, आपको पता होगा जब 6 माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 प्लस हो जाएगा, और जब 6 ये आएगा तो +6 हो जाएगा, 3 पहले से माइनस में कट जाएगा, 3 में बचेगा और ये होगा 6 NaOH + 3I2 गिव्स आउट NaIO3 + 5 NaI। और आपको पता है 6H+ चाहिए और 3O- चाहिए, तो H2O ले लो ना, 3 वही में 6 आ गए, 3 ऑक्सीजन आ गया है। दैट इज योर बैलेंस रिएक्शन।